दी। तो हमने इस बार कहा है कि जितनी फिल्में अगर श्रीनगर में बने उतनी फिल्में हमें भदरवा में भी बननी चाहिए। सबसे ज्यादा अच्छा खूबसूरत एरिया जो है भदरवा में है, वो भी हमने कहा है। उसके अलावा न्यू डेस्टिनेशन जो है उन्होंने सिर्फ पहलगाम, गुलमर्ग, पत्नीटॉप और सनासर में कहा, हमने कहा उसमें भदरवा अथॉरिटी को भी जोड़ना चाहिए। ये चीजें हमने कही। तो हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात करें तो किस तरह की है वहाँ पे, क्योंकि हिली एरिया है, कई बार लोग इतने बीमार हो जाते हैं कि उनको प्रॉपर सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पाती हैं। सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक गंदोह में है और एक भदरवा में है। भदरवा में पिछली बार हमने ये डायलिसिस सेंटर शुरू करवाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर की कमी है वहाँ पे, वो भी हमने डिमांड की है कि उनको पूरा किया जाए। भलेसा जो है, भलेसा में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन ना वहाँ बच्चों का डॉक्टर है, ना गायनिकोलॉजिस्ट है, ना बेहोशी का डॉक्टर है, और सर्जन इस बार थोड़ा सा वहाँ पहुँचा है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि कम से कम जब हिमाचल के एरिया से कोई, मतलब हिमाचल के बॉर्डर से कोई लोग आते हैं, जब वो गुंदोह पहुंचते हैं तो एक दिन उनको लगता है, और जब वो मरीज वहां पहुंचता है उसको वहां से रेफर किया जाता है डोडा के लिए, रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। तो हमने कहा है कि वहां पे वो डॉक्टरों की कमी जो पूरी की जाए, और बहुत सारे पीएचसी हमारे सेंटर हैं, उनकी भी वो कमी जो है पूरी की जाए। एमएलए भद्रवा दिलीप सिंह का परिवार जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आपका भी शुक्रिया। सर, जो ये असेंबली बजट सेशन चल रहा है, किस तरह से देखते हैं, और आपके द्वारा क्या क्या क्वेश्चन जो है वो रेज किए गए, और खासकर आपकी भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के रिगार्डिंग आपने क्या क्या यहाँ पे जो आवाज़ है वो उठाई है? ऐसा क्या है कि यहाँ पुरानी शराब जो है नई बोतलों में डाली जा रही है। पुरानी जितनी बजट थी वही है सारा कुछ, बाकी तो इसमें कुछ दिखा नहीं हमको। और हमने इनसे कहा है आज कि कम से कम जो जो कमियां हैं, जैसे टूरिज्म की बात कही है, कश्मीर के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन हमारे भद्रवा के लिए नहीं रखी है। सबसे खूबसूरत जगह जो है भद्रवा है, और वहाँ पे ऐसे मैदान हैं, जंगल हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, ताज़ा पानी है, झरने हैं, बहुत सारी जगहें हैं। खाली भद्रवा में नहीं, भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे जंतरून धार है, एक चराला में आप देखोगे कितनी खूबसूरत है। हमारे भलेसा में एक पदरी धार है, भाल पदरी, कांठी धार है, सुई धार है, महाड़ धार है, बहुत सारी धारें हैं अगर एक बार देखोगे आप। लेकिन 70 साल कांग्रेस का और एनसी का राज रहा, इन्हें हमेशा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो था वो श्रीनगर का होता था, मंत्री जो थे सारे श्रीनगर के होते थे, जिसके कारण हमारे भद्रवा का इग्नोर किया गया। और इस बार हमने कोशिश की है कि कम से कम भद्रवा का भी हिस्सा, जितना का आप कश्मीर में देते हो उतना हिस्सा में भी मिलना चाहिए। तो जो गंडोले की बात आपने कही थी, उसमें क्या कुछ प्रोसीजर आपने रखा कि क्या कुछ उससे बेनिफिट जो है भद्रवा को होने वाला है? गुंडोला जो है वो सेंट्रल सरकार ने सैंक्शन किया है, अब इसको वो डिले करने की बात कर रहे हैं। कभी क्या, तो आज हमने इनको कहा है कि इसकी मैंने सवाल दिया था गंडोला के बारे में, और उन्होंने कहा कि हमने जी डीपीआर बनाई है और जल्दी इसका काम फिजिबिलिटी बना के इसका टेंडर जल्दी शुरू करवाएंगे। उसके अलावा फिल्म एक नई पॉलिसी ने बनाई है फिल्मों को फरोग देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। तो मैंने इनको कहा कि 1970 और 75 के दरमियान में नूरी फिल्म बनी थी भद्रवा में, उसके बाद एक फिल्म भी उन्होंने बनने नहीं दी, सारी फिल्में बनने लगी श्रीनगर में, हमारे साइड में पाबंदी करवा दी। तो हमने इस बार कहा है कि जितनी फिल्में अगर श्रीनगर में बने उतनी फिल्में हमें भद्रवा में भी बननी चाहिए। सबसे ज्यादा अच्छा खूबसूरत एरिया जो है भद्रवा में है, वो भी हमने कहा है। उसके अलावा न्यू डेस्टिनेशन जो है उन्होंने सिर्फ पहलगाम, गुलमर्ग, पत्नीटॉप और सनासर में कहा, हमने कहा उसमें भद्रवा अथॉरिटी को भी जोड़ना चाहिए। ये चीजें हमने कही। तो हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात करें तो किस तरह की है वहाँ पे, क्योंकि हिली एरिया है, कई बार लोग इतने बीमार हो जाते हैं कि उनको प्रॉपर सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पाती हैं। सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक गंदोह में है और एक भद्रवा में है। भद्रवा में पिछली बार हमने ये डायलिसिस सेंटर शुरू करवाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर की कमी है वहाँ पे, वो भी हमने डिमांड की है कि उनको पूरा किया जाए। भलेसा जो है, भलेसा में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन ना वहाँ बच्चों का डॉक्टर है, ना गायनिकोलॉजिस्ट है, ना बेहोशी का डॉक्टर है, और सर्जन इस बार थोड़ा सा वहाँ पहुँचा है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि कम से कम जब हिमाचल के एरिया से कोई, मतलब हिमाचल के बॉर्डर से कोई लोग आते हैं, जब वो गुंदोह पहुंचते हैं तो एक दिन उनको लगता है, और जब वो मरीज वहां पहुंचता है उसको वहां से रेफर किया जाता है डोडा के लिए, रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। तो हमने कहा है कि वहां पे वो डॉक्टरों की कमी जो पूरी की जाए, और बहुत सारे पीएचसी हमारे सेंटर हैं, उनकी भी वो कमी जो है पूरी की जाए। जो डेथ्स होती हैं, क्या यही कारण है जो डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है। ये हमने इनको कहा है, ऐसी बार उन्होंने माना है इस बार कि इस बार हम, क्योंकि हमारी बदकिस्मती एक है
इनको हमने कहा है कि डॉक्टरों के बारे में कोई पॉलिसी बनाई जाए। जब उन्होंने सिलेक्ट होना होता है डॉक्टर तो तब बैकवर्ड सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर बनते हैं गवर्नमेंट जब उन पे खर्चा कर लेती है तो वो बैकवर्ड इलाके में जाने के लिए तैयार नहीं होते, वो नौकरी छोड़ के प्राइवेट नौकरियां शुरू कर देते हैं, तो जिसके कारण हमारे अस्पतालों में कमी है। तो अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? एक्चुअली क्या है कि गांव में बहुत कमी है, टीचरों की कमी है, लेक्चरारों की कमी है। हमारे 2 हाई सेकेंडरी हैं, एक हाई सेकेंडरी कहलजुगासर में है, कम से कम 500 बच्चा है, और एक हाई सेकेंडरी हमारी भलेसा की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ कमी है, चांटी में है, वहाँ पे कम से कम 450-500 बच्चे हैं, लेकिन लेक्चरार 1 और 2 हैं। आप क्या पढ़ाएंगे वो बताओ। ऐसे ही जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10+2 हैं, बहुत सारी कमी है। हमारे एक यूनिवर्सिटी है कैंपस कहाँ भद्रवा में, 408 कनाल जमीन उसके नाम पे है, बिल्डिंगें बनी हैं, क्वार्टर्स बने हैं। हम कहते हैं इसको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनाओ ताकि हमें उसका फायदा मिले। डिस्ट्रिक्ट डोडा में कोई फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर भद्रवा में फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनती है तो रामबन, किश्तवाड़, भद्रवा, भलेसा बनी जो है वो वहाँ काम कर। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एमएलए भद्रवा दलीप सिंह परिहार जी हमारे से बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस तरह के अपडेट्स के लिए जो है देखते रहे नेशन स्टूडेंट न्यूज़।